बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी, जिन्हें चाइनीज़ फ्राइड राइस भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में आपको बनाना सिखा रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में खिले खिले कलरफुल और मज़ेदार से चिकन फ्राइड राइस। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि घर में हम फ्राइड राइस बना लेते हैं लेकिन वो रेस्टोरेंट जैसे नहीं होते। आज आपसे शेयर कर रही हूँ वो ख़ास टिप्स जिन्हें सीखने के बाद घर में बना सकते हैं परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस। तो वीडियो को यहीं से मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी तो व्यूअर्स, अब शुरू करती हूँ रेसिपी को। इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं आप चावल मैंने लिए हैं। इस रेसिपी के लिए 400 ग्राम बासमती चावल। इन चावलों को पकाने से पहले 3 दफ़ा पानी से धोना है और फिर 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें भिगो दूँगी। जी व्यूअर्स, फ्राइड राइस की रेसिपी है तो इसके लिए चावल उबालने हैं। चावल उबालने के लिए पानी मैंने पकने रख दिया है और उसमें शामिल कर दिया 1 खाने का चम्मच नमक। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा सफ़ेद सिरका। नमक जो है इसमें आप हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। नमक डालने का मकसद ये है कि जितना हमें चावलों में नमक चाहिए वो नमक यहाँ चावल उबालते हुए ही पानी में शामिल कर देना है। अब पानी पकना शुरू हो गया है तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ वो चावल जो मैंने 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिए थे। अब यहाँ पे चावलों को उबालने का मैं आपको बता देती हूँ कि फ़्राइड राइस के लिए जो चावल उबाले जाते हैं उनको पूरा ही उबाला जाता है, यानी कि उन्हें 100% ही बॉईल करना है। उनमें किसी किस्म की भी कोई कनी नहीं छोड़नी। चावल यहाँ पे पूरी तरह से उबल गए हैं तो चूल्हा कर दूंगी बंद और फिर चावलों को छान के इन्हें रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। इस तरह इनकी स्टीम भी निकल जाएगी और इनकी कुकिंग का प्रोसेस भी रुक जाएगा। फ्राइड राइस बनाने के लिए हमेशा चावलों को उबालने के बाद पहले ठंडा करके फिर इन्हें फ्राई करना चाहिए। अब यहाँ पे जो है रेसिपी को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैंने लिया है 1 अदद पैन और इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। यहाँ पे कुकिंग ऑयल को मैं कर लूँगी अच्छी तरह से गर्म, क्योंकि यहाँ पे जो है अब फ्राई करने हैं रेसिपी के लिए अंडे। मैं बता दूँ कि फ़्राइड राइस की रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे। इनमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा फूड कलर शामिल करके अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद गर्म ऑयल में मैंने डाल दिया है अंडों का मिक्सचर। और यहाँ पे अब चम्मच चलाते हुए मैं अंडों को कर लूँगी फ्राई, और फ्राई करते हुए साथ ही इनके कर लेने इस तरह से पीसेस, क्योंकि चावलों में जो है अंडों के पीसेस करके मैं शामिल करूँगी। और आप देख सकते हैं कि फूड कलर डालने की वजह से अंडों का कितना प्यारा सा कलर आया है। अब यहाँ इन्हें थोड़ा सा फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। अंडों को फ्राई कर लेने के बाद अब दोबारा से जो है इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। इस रेसिपी में तकरीबन आधी प्याली कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे जो है मज़ीद कुकिंग ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा गर्म करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चॉप किया हुआ अदरक लहसुन, जिसकी मिकदार 1 खाने का चम्मच है। यहाँ पे इस अदरक लहसुन को मैं कर लूँगी सौटे। जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं फ्राइड राइस की रेसिपी है तो इसमें प्याज का इस्तेमाल मैंने इसीलिए नहीं किया है। हमेशा फ्राइड राइस के लिए अदरक और लहसुन को ही चावल पकाने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ अदरक लहसुन को सौटे करने के बाद इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन। रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी मिकदार यहाँ मैंने 200 ग्राम ली है। चिकन को क्यूब्स में मैंने कट किया हुआ है, आप चाहें तो इसे जूलियन कट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मैं बता दूँ कि फ़्राइड राइस की रेसिपी के लिए चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि फ्राई करने में ही ये गल जाए। अब यहाँ आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है। थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन जो है पूरी तरह से फ्राई होके गल गया है। फ्राइड राइस में चिकन को गलाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तमाम इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करके ही गलाया जाता है। यहाँ जो है हस्बे ज़रूरत हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। इनको मैं थोड़ा सा चिकन समेत पकाऊंगी। हरी मिर्चों से चावलों में बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। साथ ऐड कर रही हूँ जूलियन कट की हुई गाजरें, जूलियन कट की हुई शिमला मिर्च और साथ में बंद गोभी। सब्जियों की मिकदार मर्ज़ी और जायके के मुताबिक रखिए। साथ में थोड़ा सा सफ़ेद सिरका और एंड में सोया सॉस। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स की मिकदार भी मर्ज़ी और जायके के मुताबिक रख सकते हैं, इनकी कोई मखसूस मिकदार नहीं है। अब यहाँ इन इंग्रेडिएंट्स को सब्जियों में मिक्स करते हुए थोड़ा सा पकाऊंगी। और बता दूं कि सब्जियों को बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, साथ में 1 चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च का। इन इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग करते हुए यहाँ पे जो है वेजिटेबल्स के मॉइस्चर ड्राई कर लेना है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। और यहाँ मैं बता दूँ कि इस रेसिपी के लिए वेजिटेबल्स की मिकदार मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कोई मखसूस मिकदार नहीं होती और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी ऑप्शनल है।
कोई भी सब्जियां आप इस रेसिपी में डाल सकते हैं। यहाँ पे सब्जियों को हल्का सा सॉफ्ट करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्राई किए हुए अंडे, और यहाँ पे अंडों की भी मिक्सिंग कर लूँगी। और मिक्सिंग कर लेने के बाद अब यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ उबले हुए चावल। चावलों को जो है रेसिपी के स्टार्ट में ही मैंने बॉईल करके रख लिया था, और ये अब बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। थोड़े से चावल मैंने सब्जियों में ऐड किए हैं और यहाँ इनकी करूँगी मैं अच्छी तरह से मिक्सिंग, और इसी तरह थोड़े थोड़े करके मैं चावल जो है शामिल करती जाऊँगी और उनकी मिक्सिंग करती रहूँगी। परफेक्ट फ्राइड राइस की जो रेसिपी होती है उसकी यही टिप है कि चावलों को जो है उबालने के बाद अच्छी तरह से इन्हें ठंडा करना चाहिए जब तक इनकी स्टीम निकल जाए, फिर ही जो है इनको फ्राई करना चाहिए। और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि चावलों की मिक्सिंग करते हुए फ्राई करने के दौरान ही चावल दोबारा से जो है गर्म भी हो जाते हैं, तो इनको दम लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे फ्राइड राइस की रेसिपी बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। तो जनाब, बहुत ही आसान तरीके से आज मैंने आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में घर पे चिकन फ्राइड राइस बनाना सिखाए हैं, और आप देख सकते हैं कि चावलों का एक एक दाना खिला हुआ है। वेजिटेबल्स की वजह से जो है चावल बहुत ही कलरफुल लग रहे हैं और बहुत ही कम इसमें इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है, तो इसी वजह से जो है खाने में बहुत ही ये मज़ेदार है। परफेक्ट फ्राइड राइस की यही रेसिपी है कि इसमें चिकन जो है हमेशा फ्राई करके यूज़ करते हैं और चावलों को ठंडा करके ही फ्राई किया जाता है। रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस रेसिपी को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।